गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है इम्यून सिस्टम। पूरी इम्यूनिटी आपने देख ली, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन देख लिया, और आज आप लोग देखेंगे इम्यून सिस्टम। जो आपका इम्यून सिस्टम है, जब भी आपको किसी सिस्टम की बात की जाए तो इट मीन्स कि इस सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें क्या है इंक्लूडेड हैं, जैसे लिम्फोइड ऑर्गन्स, और क्या हो सकता है टिश्यूज, और क्या हो सकते हैं कुछ सेल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकती है सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यही सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जिन्हें आप इससे पहले आपने एंटीबॉडीज़ कहा था, ये कंप्लीट एक सिस्टम बनाता है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। वो रिकग्नाइज कर पाती है कि फॉरेन पार्टिकल्स कौन से हैं और आपके बॉडी के कौन से, मतलब डिफ्रेंशिएट करने की प्रॉपर्टी आती है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, और उस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, ये कितना एक्टिव है कितना नहीं है, ये आपको इस जो आपके मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फॉरेन एंटीजन का आना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इस समय, और या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इस टाइम पे आप देख पाते हैं कितना ज़्यादा एक्टिव है आपका इम्यून सिस्टम, कि वो इस सब चीज़ों के अगेंस्ट कुछ प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, आपको अवेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन वो प्लेस है, देखो पहले इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आप ये समझो कि प्राइमरी वो है, ये आपका स्कूल जैसा है, कैसा है, स्कूल जैसा है, जहाँ पे आप सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन हॉल जैसा है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन हॉल जैसा है, जहाँ पे आप अपनी सारी एजुकेशन को इंटरप्रेट करने वाले हो, कि आप जो है जितना एजुकेशन आपने ले लिया उसको इंटरप्रेट करके आप अपना आंसर निकालोगे, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि ये वही प्लेस है ना जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन होगा, ठीक है। या कह सकते हो मैचुरेशन, प्रोलिफेरेशन, है ना, ग्रो करना, प्रोलिफेरेशन किसका, ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स का, या लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो अब इसमें प्राइमरी है कौन, बीटी, कैसे आता है कि बीटी, बी से बोन मैरो, और RROW प्लस दूसरा कौन है, थाइमस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे देखो, फंक्शन समझ में आ गया। तो यहाँ पर पूरा जो लिम्फॉइड टिश्यू है, यहाँ पे कैसे रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, ठीक है। यहाँ इमेच्योर रहते हैं, लेकिन इसके बाद का काम करने के लिए यहाँ पे कैसे रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब ये जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसकी क्या होती है, ये यहाँ पे अभी इमेच्योर है, इमेच्योर करके, इमेच्योर होने के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी बन रहे हैं ना, डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, किसमें, अपने आप को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर लिया, क्या कर सकते हैं ये, एंटीजन सेंसिटिव, ध्यान से देखना, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बन गए हैं, ठीक है। तो अब इनका काम क्या हो गया है, अब इनका काम शुरू होता है। अभी कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास चले जाएंगे। कौन कौन से हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, ओके। जैसे आपके पास है पेयर्स पैचेस, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और है क्या, स्प्लीन, ठीक। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स भी पूरी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते। जैसे स्प्लीन एक ही प्रॉपर प्लेस है ना, कहाँ रहेगा, पेयर पैचेस का प्रॉपर प्लेस हो गया ना, कहाँ रहना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे लिम्फ नोड जो है उसका भी प्रॉपर प्लेस है कि उसे कहाँ रहना है, पूरी बॉडी में नहीं रहते। आप ये आपका होमवर्क के डायग्राम एक बार देखो कि रीजन कौन कौन से, उसको मार्क करो कि कौन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। लिम्फ नोड्स हो गए, फिर टॉन्सिल्स हो गए, तो यहाँ पर रहता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, तो यहाँ ये वो साइट्स हैं जहाँ पर ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स को, लिम्फॉइड सेल्स को क्या मिलने वाले हैं, एंटीजेंस मिलने वाले हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पर एंटीजन, इनका एक इंटरैक्शन होता है, यही एक साइट्स होती है जहाँ इंटरैक्शन होता है, किसका किसके साथ, इन सारी लिम्फोसाइट सेल्स का एंटीजन के साथ, ठीक है। और फिर क्या बन जाते हैं ये हीरो इफेक्टर सेल, क्या बन जाते हैं, इफेक्टर सेल्स, ठीक है। अब क्या समझना है आपको, अभी तक आपने जितना पढ़ा, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा डिटेल्ड नॉलेज लेना है। जैसे आपने बोला बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सारे ब्लड सेल्स, जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, सारे, ठीक है। तो इसमें और कौन आ गया, यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट सेल्स भी आ गए, ठीक है। यहाँ लिख लेना प्लस लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। और एक तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स इट्स अ मेजर एंड मेन ऑर्गन, ओके। इसके बाद आपने देखा थाइमस, ठीक। थाइमस आपको पता है कि किस वजह से, वो काफ़ी बेसिक सी बात है कि यहीं पर आपको जो है आपको T4 सेल्स मिलेंगे, है ना, सॉरी T हेल्पर सेल्स मिलेंगे, है ना, मैच्योर करता है, ओके। अब यहाँ पे काम क्या है कि थाइमस, आपने देखा होगा जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये जो थाइमस है ये अपना साइज़ क्या करता है, साइज़ इसका रिड्यूस हो जाता है, साइज़ का क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो जाती है, और टी सेल्स बी सेल को जाके बोलता है एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। जब टी सेल खुद ही सो रहा है, खुद ही कम हो गया, तो वो जाके बी को बार बार ट्रिगर करने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात। इस वजह से क्या होता है, ओल्डर पीपल जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो लोग प्रोन होते हैं कि उनको डिजीजेस बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यानी कि इसका साइज़ कभी ये बड़ा रहता होगा जब आप छोटे होते हैं, है ना। जब बर्थ होता है आपका उस टाइम पे इसका साइज़ क्या रहता है, काफ़ी लार्ज रहता है। अच्छा देखो, साइज़ रिड्यूस हुआ है, ये कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। थाइमस सिकुड़ के एकदम ख़त्म नहीं होने वाला है, ये सिर्फ साइज़ का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, क्या देखना है, तो यही दोनों कौन, BOD यानी बोन मैरो प्लस थाइमस क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैसा इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट के लिए। ये आपने सब पढ़ लिया, अभी टेक्निकल फॉर्म में पढ़ रहे हो बस, डेवलपमेंट के लिए। और किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए, किसके, टी लिम्फोसाइट्स के, किसके, टी लिम्फोसाइट्स के। कंप्लीट हो गया, कंपाइल देख लिया, आगे देखो। अब स्प्लीन को देखते हैं, ठीक है। स्प्लीन एक रिजर्वॉयर है ना, पता है ना, अब इसी का फॉर्मेशन होता है। रिजर्वॉयर है किसका, एरिथ्रोसाइट्स का। चलो ठीक है। इसके बाद लिम्फ नोड का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, यानी जो आपके लिम्फ नोड प्रेजेंट हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इसे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर लिम्फ नोड अवेलेबल होता है,
ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा कि जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स हैं, अगर वहाँ पे जैसे ये रहा लिम्फ नोड, अब ये एंटीजन आ रहा है, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि अब ये अगर इनके चक्कर में आ गया, समझ में आ रही बात, अगर लिम्फ नोड ने इनको पकड़ लिया तो क्या करेंगे उसे, वो वहीं पर होते हैं। यहाँ जैसे ये एंटीजन आता है, लिम्फ नोड के लिम्फोसाइट सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और इसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो बेचारे की ट्रैप होके मर जाता है। क्लियर हो के बाद इसके बाद देखते हैं आपके कुछ और लिम्फोइड टिश्यूज। लिम्फोइड टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको मिलेगा रेस्पायरेटरी, देखो रेस्पायरेशन वाला सिस्टम, आपका डाइजेशन प्लस आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको लिम्फोइड टिश्यू बोल रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में बताया था लिम्फोइड ऑर्गन पर लिया, हेयर से टिश्यू, सेल्स पता है और एंटीबॉडीज़ पता है आपको, है ना। बी सेल्स टी सेल्स पता है और इधर एंटीबॉडीज़ हो गई। क्लियर हो के बाद और बाकी आप लोग यहाँ पे आगे देख ही रहे हैं। तो लिम्फोइड टिश्यूज़ में क्या आगे, जिन्हें हम कहते हैं नाल्ड। क्या कहते हैं, नाल्ड। क्योंकि ये रहते कहाँ हैं, ये रहते हैं म्यूकोसा में, ठीक है। ये कैसे है, ये टिश्यू कैसे है, म्यूकोसा एसोसिएटेड, इनको कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखो बेटा एनसीईआरटी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। जो लाइन नहीं समझ में आती उसे आप पूछेंगे, ठीक है बेटा। आज का वीडियो ये मॉर्निंग में शूट हो रहा है, तो इस वजह से व्हीकल की आवाज़ तो नहीं है, बट बाकी सारी नेचुरल चीज़ों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस होगी आपके पास। तो अब तो ये कहना चाहती हूँ कि चलो इतना तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। इसको आप अपना एनसीईआरटी खोल करके इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्स, ठीक है। होमवर्क, एड्स का फुल फॉर्म और किसका प्लस HIV का फुल फॉर्म, ये आपका होमवर्क है। अच्छे से लर्न करना, अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से, ठीक है। चलो पहली चीज़, ये कोई कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। आप हमेशा से लेने आते हो, है ना। ये एकदम इग्नोरेंस की डिजीज़ होती है। क्लियर हो के बाद और साथ में एक और लिख सकते हो, कंजेनाइटल आपकी इनबॉर्न डिजीजेस कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको तब तक पता है ना कि इसे आप इसको आपको एक्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कोई जीन डिफेक्ट हो जाए और आपको क्या हो जाए, एड्स हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो क्या करना पड़ता है, आपको एक्वायर करना पड़ता है। कंजेनाइटल यहाँ लिखो, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, बोल दिया था मैंने क्योंकि, ठीक है। तो ये आपको इनबॉर्न नहीं मिलेगी, है ना। वो दूसरे केसेस हैं, ट्रांसफ़र होने के दूसरे केसेस हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। बट कभी जीन डिफेक्ट होने की वजह से ये आपको नहीं मिलेगा, या किसी तरह का और क्रोमोसोमल एब्रेशन होने की वजह से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो, और ये कैसी होगी, एक्वायर्ड हो गई, क्योंकि नाम ही खुद बोलता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा वैसे इसका मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इसका नाम काफ़ी अच्छा है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सो इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ मेनली comes into your body by a acquired means, okay। तो acquire साथ में क्या है, immuno which affects our immune system, we will see how। इसके बाद आता है deficiency, ठीक है। it means there is a condition which may deficient our or which must deficient our immune system, and fourth one is syndrome। we will see a बंडल ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सिंड्रोम इट मीन्स की ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है। तो यानी कि ये ऐसी एक्वायर्ड डिजीज़ है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट हो जाएगा, और उसके लिए आपको कैसे सिम्टम्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, है ना। यानी कि ग्रुप में सिम्टम्स आएंगे, एक सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो
ये क्लियर हो गई। बाकी इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोग बुक में से खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉज कौन कर रहा है? वायरस, ठीक है। इसकी फैमिली का नाम क्या है? इस वायरस के फैमिली, एक और हम लोग इससे पहले एक और वायरस की बात कर चुके हैं निमोनिया वाले में, है ना। तो वहाँ पर एक वायरस आपका यूज़ हुआ था, सॉरी कॉमन कोल्ड वाले में यूज़ किए थे। तो वहाँ पे आपका रिनो वायरस यूज़ हुआ था। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? रेट्रो वायरस, ठीक है। इसका नाम भी रेट्रो इसलिए है क्योंकि ये पीछे जाता है ना, ये उल्टा होकर एक काम करता है। अब बताएंगे क्या, ठीक है। खास बात इसके बाद क्या है? इसके पास है आरएनए जीनोम। सबके पास अपना जीनोम होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है। जिसके पास क्या है भाई? सबके पास आरएनए है, ठीक है। अब ये क्या करता है? अच्छा देखो, इसके ट्रांसमिशंस खुद पढ़िए, ठीक है। देखो मैं आपको एक बेसिक लाइंस बता देती हूँ ट्रांसमिशन के लिए। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें रीडिंग पर्पस सबसे ज़्यादा है। ट्रांसमिशन के लिए एक चीज़ जान लीजिए, मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ, बॉडी फ्लूइड्स। जब तक इसका कांटेक्ट एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी पर नहीं जाएगा, तब तक आपको एड्स नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? बॉडी फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा बेटा, मैं इसके साथ ना एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। उसमें क्या हुआ था, अब आप देखोगे बॉडी फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंस देखो। उसमें होता ये है कि जो एक्ट्रेस होती है उसको क्या हो जाता है कि उसका एक एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में सामने भी एक लड़का इंजर्ड होता है, मतलब दैट वाज अ मैन, वो इंजर्ड हो जाता है और ये लड़की भी इंजर्ड हो जाती है। इसको थोड़ा ब्लड आता है, उस बंदे को भी ब्लड आया होता है, कोई बात नहीं, वो निकल गए, ये अपने घर, कोई बात नहीं। उसके बाद होता क्या है, इसको सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स आने, वीकनेस के सिम्टम्स और बाकी सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। चलो ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा गलत दिखाया गया, यहाँ पे टाइम लैग शो नहीं किया गया। उस मूवी में टाइम लैग नहीं दिखाया गया। मैं आपको बताती हूँ टाइम लैग क्या होता है, अभी बताऊंगी, ठीक है। तो वहाँ टाइम लैग शो नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पे तुरंत ही रिजल्ट्स दिखा दिए गए थे और बताया ये गया कि इस लड़की को एड्स हो गया, ठीक है ना। अब एड्स का मेजर रीज़न इंसान क्या समझेगा? या तो आपको क्या हो, या तो आप शेयरिंग करो। देखो मैं आपको वही बता देती हूँ, पूरे आपको पढ़ने वाला वही कंसेप्ट ही बता दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप रीडिंग कर लेंगे। सबसे पहला आता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, ठीक है ना। उसके पेरेंट्स ने भी यही सोचा था कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, वहीं से इसको ये डिजीज़ हुआ है। दूसरा होता है अगर आप ट्रांसफ्यूजन करा लेते हैं, ट्रांसफ्यूजन होता है ना आपके ब्लड्स वगैरह का, तो वहाँ वो ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं थी, है ना, शी वॉज वेल, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद है शेयरिंग नीडल्स, बट वो ऐसी चीज़ें नहीं थी उसके साथ कि वो ड्रग एडिक्ट हो या क्या हो, तो वो इस तरह से इंट्रावेनसली जो है वो लें, सीरियस से वो ड्रग्स लें, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो इट मीन्स कि वो दे फैमिली गेट कि इनका जो है कुछ सेक्शुअल रिलेशनशिप है। चलो ठीक है, उसको लड़की को डिस्कार्ड कर देते हैं। चलो ठीक है, अब पूरी मूवी देखते देखते हमको भी समझ में नहीं आता ऐसे एक्चुअली में हुआ क्या था। रिवाइंड करके जब दिखाया तो वो ये दिखाया है, उस एक्सीडेंट जो हुआ था ना, उस एक्सीडेंट में 2 पर्सन के फ्लूइड्स चेंज हो गए थे। एक लड़की को चोट लग जाती है, उसका ब्लड एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है। सेम चीज़ उस लड़के के साथ होता है, उस लड़के को पहले से HIV था, ओके, और उसके वायरस डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट से सिर्फ उसी एक्सीडेंट की वजह से कहाँ चले गए? एक्ट्रेस के बॉडी में चले गए। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ मत करो, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स आपको अगर मिलने से बचना है, ठीक है ना, तो ये ऐसे मजाक वाली बात नहीं होती है, बहुत सीरियस कंडीशन है, ओके। तब जाके समझ में आया कि उसको जस्ट एक एक्सीडेंट की वजह से एड्स हो गया था। बात समझ में आई? चलो ठीक। तो इतना स्टोरी बताने का मतलब बस इतना सा था, कितनी छोटे से रीज़न की वजह से जो आप यूजुअली आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि क्या हो गया, कैसा हो गया, और सीधे इंसान, क्योंकि हम लोग के पास वो रहता है ना कि रीजंस क्या क्या हैं, तो उसी में से फिट करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा छोटा सा इंसिडेंट भी ऐसी चीज़ों को लाइक बॉडी में इनकलकेट कर जाता है। चलो आगे देखो, टाइम लैग मैंने बोला था। टाइम लैग देखो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे आपको वो आ जाएगा, सपोज आपको कॉमन कोल्ड हो गया तो आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे तुरंत ही, है ना। आपको नोज़ की ब्लॉकिंग हो जाएगी, स्नीजिंग, और लाइक स्नीजिंग तो हो नहीं पाती, तो इस तरह का जो है एक हैवीनेस लगना, आइज़ जो है आइज़ में भारीपन लगना, तो ये सारी ये छोटे छोटे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ना कॉमन कोल्ड वाले, वो सब आने लग जाएंगे। आज जो रहेगा तो आपको एक दिन में ही तुरंत आपको आने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी को एड्स हो गया, ध्यान दो, अगर किसी को एड्स हो गया तो इसको क्या लगेगा बेटा, ये टाइम वेरी करता है सिम्टम्स आने में ही, है ना। सिम्टम्स आने में ही आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, है ना, आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। जैसे मलेरिया है, मलेरिया में आपको चिल्स वगैरह आने लग जाते हैं ना थोड़े टाइम के बाद। ऐसे आज मलेरिया होगा तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आपको चिल्स और
फीवर्स आने लग जाएंगे। लेकिन आपको आइडेंटिफाई कर लो भाई, डॉक्टर को जाकर दिखा दो। लेकिन इनके साथ क्या होता है, इनके साथ टाइम लैग होता है 5 से 10 साल मिनिमम। कितना है ये मिनिमम, इतना तो लग ही जाता है। इतने साल लग सकते हैं, कुछ मंथ से लेकर कुछ साल लग सकते हैं आपको, ठीक है। और ये ईयर बढ़ भी सकता है, ये 15 से 20 भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये क्या शो करता है, यानी सिम्टम्स ही दिखने में आपको कैसा लगेगा, आपको सिम्टम्स दिखने में ही इतने साल लग रहे हैं। इसी को कहते हैं टाइम लैग। क्या कहते हैं, टाइम लैग, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि जब आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और वैसे भी आजकल लोग जो है अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप तो कराते नहीं है, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी बॉडी में क्या इम्यूनिटी कम हो रही है। चलो अब इसके बाद क्या है, इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, रेप्लिकेशन, ट्रांसमिशन बता दिया। इसके बाद क्या है, इसका रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, मैं बता देती हूँ आपको, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी उसके बाद भी, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो आपका ये वायरस है, ठीक है, जो आपका ये रेट्रो वायरस है जिसका नाम क्या है HIV, ये आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में जाएगा। अच्छा देखो, इस वायरस के ऊपर ना एक प्रोटीन कोट होती है। किसकी कोट होती है, प्रोटीन कोट होती है, वायरल प्रोटीन कोट। अगर आपने पहले वायरस के स्ट्रक्चर देखे हुए तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो प्रोटीन रहती है। अब क्या करेगा, ये नॉर्मल सेल्स मोस्टली आप कह सकते हो, चलो ठीक है, आप इसने क्या किया, एक नॉर्मल सेल को, नॉर्मल सेल मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं है, नॉर्मल सेल्स को क्या किया इन्होंने, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। बेटा जब ये बॉडी में एंटर करेगा ना, तो इसको अपनी प्रोटीन कोट छोड़ के आनी पड़ेगी, ये अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। और ये आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में, आपको जब जेनेटिक्स बनाएंगे ना तभी सब समझा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो आपका क्या चला गया, DNA, सॉरी RNA चला गया। RNA किस में चला गया, आपके नॉर्मल सेल में चला गया। नॉर्मल सेल में जाने के बाद ये क्या करता है, ये क्या बना लेता है, ये आपका वायरल DNA बना लेता है। क्या बना लेता है, DNA। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, नॉर्मल हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में DNA है। ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी में DNA है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमारी बॉडी के साथ बात करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या बना लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा वायरल DNA में। भाई RNA से DNA कैसे बन गया, है ना। देखो बेटा, एक सीक्वेंस होता है, DNA से RNA बनता है, फिर RNA से आपका प्रोटीन बनता है, ऐसा ये सीक्वेंस है, हाँ, दिस इज अ सीक्वेंस। बट ये क्या करता है, ये रेट्रो है ना, उल्टा करेंगे। उल्टे में क्या कर लेते हैं, इनके पास एक मेथड है, मेथड क्या है, इनके पास एक हेल्पर प्रेजेंट है जिसका नाम है रिवर्स। नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हमेशा जो ट्रांसलेट होता है, सॉरी जो कन्वर्जन होती है, ओके। तो यहाँ पे कैसी हो रही है, यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, रिवर्स हो रही है। ये टर्म आपको जेनेटिक्स में मिलेगा अभी, ठीक है, तो पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे रिवर्स लगा हुआ है क्योंकि उल्टा काम कर रहा है। हमेशा होता है कि DNA से RNA बनता है, बट यहाँ पे अगर RNA से DNA बना ले रहा है, तो किसकी हेल्प से